राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत ज्योतिष की इस वीडियो में आज बात करेंगे एक ऐसी कुंडली का विश्लेषण करेंगे जो कि बेहद खास है और खास तरीके के योग बनते हैं। और इस कुंडली को समझना और दुरुस्त करना बेइंतहा जरूरी है। एक ऐसी कुंडली है जो कि बहुत रेयर होती है, लेकिन इसको आज समझना पड़ेगा। ये जो स्क्रीन पर आपको कुंडली दिखाई दे रही है, ये बड़ी खास है। इस कुंडली का सबसे पहला योग, इस किस्मत का सबसे पहला योग ये है कि सूर्य, चंद्र और बुध 8वें घर के अंदर बैठे। सूर्य, चंद्र और बुध जब भी 8वें घर के अंदर हो और इस योग में चंद्रमा खराब कंडीशन में हो और कुंडली में मंगल भी खराब हो, और इस कुंडली के अंदर चंद्र और मंगल दोनों खराब हैं और सूर्य, चंद्र, बुध का मेल 8वें घर के अंदर है, तो ये पिता के लिए, पिता की सेहत के लिए और कामकाज के लिए और पिता के सारे हालातों के लिए बड़ा गंदा योग है। इस बच्चे की पैदाइश के बाद, इस इंसान की पैदाइश के बाद पिता के लिए हालात बड़े बुरे हो जाएंगे। यह है सूर्य, चंद्र, बुध का मेल जब 8वें घर के अंदर हो और कंडीशन चंद्र और मंगल दोनों खराब हो, तब की ये बात है। और यही हालात इस किस्मत में हुए हैं, इस कुंडली के अंदर हुए हैं, इस इंसान के साथ हुए हैं। और इस कुंडली का दूसरा योग, मंगल 10वें घर का खराब। मंगल जब भी 10वें घर के अंदर खराब हो और इंसान को अगर सोना बेचने का शौक हो जाए, सोना बेच के उसकी कमाई खाने का शौक हो जाए, या सोना गिरवी रखने का शौक हो जाए, तो समझो गया काम से। जिंदगी में पैसे की कमी, पैसे की किल्लत बहुत ज्यादा सताएगी और गरीबी में ही इंसान जिएगा। अगर सोना बेचा या गिरवी रखा और उसकी कमाई खाई तो जिंदगी बड़ी खराब हो जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा, नसीब पूरी बर्बादी देगा। फिर इस मंगल 10वें घर के खराब होने की वजह से अगर इंसान दूध बेचने का काम करे, दूध बेच के उसकी कमाई करे, तो समझो पैसे की भी बर्बादी और इंसान की औलाद की भी बर्बादी होगी। पैसा और औलाद दोनों ही बर्बाद होते चले जाएंगे। इसीलिए यहां पर सख्त हिदायत है कि ना दूध बेचे इंसान और ना सोना बेचे। इनकी जैसे ही कमाई खाएगा, समझो पैसा खराब और औलाद की बर्बादी निश्चित है, पक्की हो जाएगी। तो इसीलिए ये हिदायतें अपनानी पड़ेंगी, वरना मंगल 10वें घर का खराब ये इन मामलों में पंगे डाल के इंसान के खुद के कामकाज के लिए बड़े गंदे हालात बना देगा और इंसान के दुश्मन क्रिएट कर देगा, जिनसे उलझना बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। ये प्रेडिक्शन है मंगल 10वें घर के खराब की। तो इसीलिए अगर इसको ठीक करना चाहता है इंसान, पुराने जमाने में मंगल 10वें घर को बड़े आसानी से ठीक किया जा सकता था, लेकिन जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ा, मॉडर्न जमाना हुआ, तो मंगल 10वें घर को ठीक करना बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। क्योंकि मंगल 10वें घर का एक बार खराब हो जाए तो इसके लिए ज्योतिष कहता है कि अगर इंसान अपने घर पर हिरण पाल ले, हिरण पाल करके उसकी सेवा करे, या वैसे ही हिरण की सेवा करता रहे किसी न किसी तरीके से बाहर, तो ये मंगल 10 अपनी खराबी छोड़ देगा। वरना मंगल 10 को सुधारना बड़ा मुश्किल है। मंगल के बाकी उपायों से इस मंगल को सुधारना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हिरण की सेवा हो जाए या हिरण घर पे पाल ले तो मंगल 10 बड़ी आसानी से काबू आ जाएगा और नसीब की बुराई खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हिरण ना मिले किसी वजह से, क्योंकि बड़ा मुश्किल उपाय है ये, तो ये मंगल 10 काबू नहीं आएगा और हिदायत ना अपनाई तो और बर्बादी, डबल तरीके से जिंदगी बर्बाद करेगा। और तीसरा मेल इस कुंडली का ये है कि बृहस्पति दूसरे घर का और केतु छठे घर का, लेकिन 8वें घर से खराब ग्रहों की दृष्टि इस बृहस्पति पर आ रही है। बुध की दृष्टि, चंद्र खराब की दृष्टि इस बृहस्पति पर आई है, तो इस बृहस्पति सेकंड में मिलावट आ गई, इस बृहस्पति सेकंड में खराबी आ गई। और ये बृहस्पति सेकंड हाउस का खराब अपने ही खानदान को दुश्मन बना देगा, यानी कि ऐसा इंसान अपने ही खानदान का दुश्मन होगा।
और अपने ही खानदान से दुश्मनी करेगा, परिवार वालों से दुश्मनी करेगा। ये बृहस्पति सेकंड में मिलावट आ गई। इस वजह से इस बृहस्पति सेकंड को ठीक करना जरूरी है, वरना अपने ही परिवार के साथ दुश्मनी मोल लेके उनसे अलग होके इंसान अपनी अलग ही दुनिया बसाएगा, जिसमें कि चोट ही खाएगा। यह बृहस्पति सेकंड की खराबी है। यहां पे इस कुंडली के अंदर एक अच्छा योग भी है, जिसको कहते हैं केतु छठे घर का, राहु 12वें घर का, जो कि अच्छा होकर के बैठा है, खराब नहीं है। लेकिन इस कुंडली में बुध अच्छे होने की वजह से ये राहु 12 का और केतु 6 का कोई खराबी का असर नहीं देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अच्छा फल देगा, लेकिन ये चुप होगा, ना खराबी देगा ना अच्छाई देगा, जिंदगी में कुछ असर ना देगा, चुप बैठा होगा। लेकिन अगर इंसान अपनी घर की छत पर कूड़ा करकट इकट्ठा करके रखे, कच्चे कोयले रख ले, उसको बेकार ही रखे, छत को साफ सुथरा ना रखे, वहां पर जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, इस तरीके का आइटम इकट्ठे करने लगे, तो समझो गया काम से। राहु 12 जाग जाएगा और इंसान की रात की नींद हराम करके, पैसे की बर्बादी करके, बेमतलब की बातों में उलझा के और झूठे आरोप लगवा के इंसान को बड़ी गंदी जिंदगी का मालिक बना देगा, रौंद देगा। इसीलिए इस राहु 12 को जगाना नहीं है, इसको शांति रहने देना है, अच्छा होकर के बैठा है। यह है इस कुंडली की प्रेडिक्शन। तो इस कुंडली वाले जातक को अपनी जिंदगी में उपाय करना, इलाज करना बेइंतहा जरूरी है, वरना पिता के लिए, खुद के लिए और सारे हालातों के लिए बड़ी खराब किस्मत है। और जो मैंने हिदायतें बताई वो अगर नहीं मानी तो जिंदगी रौंद दी जाएगी। नसीब कोई रहम नहीं देगा, सिर्फ रौंदेगा और नसीब बड़ा खराब हो जाएगा।